लोग बड़े बड़े साहूकारों से लोन लेते गए हैं और उनका ब्याज कभी पूरा ही नहीं हुआ। इवन उन्हें अपनी आत्महत्या तक करनी पड़ गई है। अगर गारंटी के वैसे तबके के लोगों को लोन दें जिनके पास कुछ करने की तमन्ना है। नमस्कार दोस्तों, BA न्यूज़ 365 बहुजन की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ 25 साल के अनुभवी फाइनेंस सेक्टर के यहाँ पर स्टूडियो में पवन कुमार जी आए हुए हैं। आइए हम जानना चाहते हैं कि फाइनेंस सेक्टर के बारे में कुछ हमको बताएंगे। तो सर आप बताइए हमको, फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस क्या है, गांव में इसकी ज़रूरत कहाँ तक है? धन्यवाद मित्र। सर्वप्रथम तो मैं BA न्यूज़ 365 को का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे बुलाया है। जहां तक आपका प्रश्न है कि माइक्रो फाइनेंस की गांव में क्या उपयोगिता है, तो जैसा कि आप जानते हैं, ये इसमें एक शब्द जुड़ा है फाइनेंस, जो कि बहुत व्यापक रूप लेता है। लेकिन हम सिर्फ इसमें छोटे छोटे लोन के विषय में बात करते हैं, फाइनेंस के विषय में बात करते हैं, जिसे माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। माइक्रो का मतलब ही होता है सूक्ष्म, छोटा। हमारी सरकार का जो कार्य करने का तरीका है कि गांव में वैसे लोग जो संसाधन विहीन हैं और जिनका उत्थान अति आवश्यक है और जो पिछले दशकों से, सदियों से साहूकारी के चंगुल से जकड़े हुए थे, उनका उत्थान किस प्रकार हो, इसके लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनी की स्थापना की गई, जिसमें तमाम कंपनियां जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हैं, नॉन लिस्टेड भी हैं, छोटे स्तर पे काम कर रही हैं, बड़े स्तर पे काम कर रही हैं, वो सारे लोग गांव में जाकर वैसे सारे लोगों के पास अपने माध्यम से सूक्ष्म लोन देने का काम करते हैं, जिससे गांव का उत्थान लगातार हो रहा है। और सर एक सवाल और, माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से समाज में क्या परिवर्तन किया जा सकता है? अवश्य, परिवर्तन तो सरकार का नियम है और माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है जिसकी मुहिम 1970 के दशक से बांग्लादेश से स्टार्ट हुई। इसके जनक कहे जाते हैं मोहम्मद यूनुस, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में इसकी शुरुआत पहले से नहीं थी, लेकिन उसका सरकारी आंकड़ा नहीं था। सरकारी आंकड़ा पहला 1974 में आ गया, जब गुजरात की सेवा मंडल समिति ने अपना पहला आधिकारिक काम किया। तब से भारत सरकार इसको लगातार प्रमोट कर रही है और इसी को प्रमोट करने के विषय में भारत सरकार ने 1982 में नाबार्ड की भी स्थापना की, जिसका मुख्य काम गांव गिरांव का उत्थान ही था। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इसका समाज में उत्थान में, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत योगदान है। सर एक सवाल और आपसे, माइक्रो फाइनेंस का लोन कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसकी क्या प्रक्रिया है? बहुत ही वैलिड प्रश्न है। माइक्रो फाइनेंस प्राप्त करने का बहुत ही सरल उपाय है। सरकार ने सारे फाइनेंस कंपनियों की जो माइक्रो लोनिंग करती हैं, उनसे कहा है कि आप बगैर गारंटी के वैसे तबके के लोगों को लोन दें जिनके पास कुछ करने की तमन्ना है, उनके पास स्किल है, उसको देखिए और बिना गारंटी के लोन दीजिए। इसमें हम लोग बहुत कम ही पेपर वर्क पे उनको लोन देते हैं और लोन छोटे स्तर पे दिया जाता है, जो 10,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक जाता है। इसमें हम लोग मुख्यतः आधार कार्ड लेते हैं, यदि साथ में उनका पैन कार्ड है तो ठीक, नहीं तो मतदाता पहचान पत्र या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह के जो भी सरकारी कागज़ हैं लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम लोग कोई गारंटर का इस्तेमाल नहीं करते, वो स्वयं ही गारंटर भी होता है। लेकिन शर्त यही होती है छोटी सी कि उन्हें एक ग्रुप का फॉर्मेशन करना पड़ता है, जिससे लोग आपसी सामाजिक ताना बाना में जुड़ते हुए आपस की गारंटी को मेंटेन करते हुए इस लोन का सदुपयोग कर सके और अपने उत्थान का कार्य कर सके।
सर एक आखिरी सवाल आपसे, फाइनेंस सेक्टर से समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं आप सर? फाइनेंस सेक्टर, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि फाइनेंस अपने आप में बहुत व्यापक शब्द है। ये हम सरकार के बजट से शुरू करके पूरे विश्व के बजट की बात कर सकते हैं। पूरे विश्व की धुरी को हम इससे बदल सकते हैं। जहाँ तक फाइनेंस सेक्टर से सामाजिक बदलाव की बात है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल आता है कि खास तौर पर माइक्रो फाइनेंस बहुत कम ब्याज दर पर लोगों को ब्याज देता है, जिसके कारण वो आसानी से अपना कार्य करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हुए लोन भी भर लेते हैं और कुछ बचत भी कर लेते हैं। साथ साथ सबसे बड़ा इसका फ़ायदा आ रहा है जो साहूकारी से मुक्ति मिलती चली जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि सदियों से ये प्रथा चलती आई कि लोग बड़े बड़े साहूकारों से लोन लेते गए हैं और उनका ब्याज कभी पूरा ही नहीं हुआ। इवन उन्हें अपनी आत्महत्या तक करनी पड़ गई है। साथ साथ इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। उसके साथ साथ आर्थिक समृद्धि जो आ रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। साथ साथ सामाजिक एकता और सामाजिक ताना बाना जो बीच में साहूकारी के कारण टूट रहा था, वो फिर से जुड़ता चला जा रहा है। ये सारे फायदे इसमें निहित हैं। धन्यवाद सर।